मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 दिनों तक चलने वाला सत्र कुल 5 घंटे ही चल पाया, जिसमें पहले दिन करीब 45 मिनट, दूसरे दिन तकरीबन 2 घंटे और तीसरे दिन तकरीबन 2.5 घंटे कार्यवाही चली। इस दौरान विधानसभा में न तो जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई, न प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण समय में जनता से जुड़े सवाल पूछे गए। पहले दिन किसानों के मुद्दे पर, दूसरे दिन पोषण आहार और तीसरे दिन आदिवासियों पर अत्याचार, साथ ही आदिवासी विधायकों के अपमान को लेकर जमकर सियासत हुई। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा ने अपने कपड़े फाड़ लिए। मीणा फटे कपड़े पहने विधानसभा से बाहर निकले। उन्होंने मीडिया के सामने बयान देते हुए बीजेपी विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए। दूसरी ओर कल तक कांग्रेस के विधायकों से अपनी जान की सुरक्षा मांगने वाले बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है। आज मुझे यहाँ पर भी रोका गया। बीजेपी की सरकार में ऐसे गुंडे पाल रखे शिवराज जी ने कि हम सदन में भी बात नहीं रख सकते। क्या मेरा अधिकार नहीं है सदन में बात रखने का? मैं ये कह रहा हूँ कि उमाकांत शर्मा भाजपा का विधायक विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस विधायक दल के कारण, कांग्रेस के नेताओं के कारण असुरक्षित है। हालांकि तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के सरकार ने 9,519 करोड़ का अनुपूरक बजट पास कराया। इसमें आरएसएस नेता केशव बलिराम हेडगेवार की याद में बनने जा रहे म्यूजियम के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। और उस राज्य के अंदर जिनका कोई योगदान मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है, उनके म्यूजियम के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान जो रखा गया है, स्पष्ट है इस तरह के प्रावधान नहीं होना चाहिए। जनता त्राहिमाम कर रही है। इस देश की रक्षा की हो, सुरक्षा की हो, इस देश की संस्कृति की रक्षा की हो, ऐसे परम पूज्य हेडगेवार जी के लिए करोड़ों रुपए निछावर हैं। इस तरह की छोटी मानसिकता लेके कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश का मानसून सत्र 17 सितंबर तक चलना था, लेकिन 15 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। हंगामे के चलते न तो आरोपों का जवाब मिला, न जनता के मुद्दे सदन में उठ पाए। वैसे पहला मौका नहीं है जब हंगामे की वजह से तय वक्त से पहले सत्रावसान हुआ। विधानसभा की कार्यवाही जल्द खत्म होना निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। हालांकि सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाकर जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। नवीन सिंह के साथ सुधीर कुमार दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में जिस विषय पर बहस होना था उसी पर आधारित आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं। पहली बात यह है कि 5 दिन का मॉनसून सत्र सिर्फ 5 घंटे में समाप्त हो गया। यानी हमारी और आपकी बात को ना तो वो विधानसभा के पटल पर रख पाए और ना हमारे विषय पर चर्चा हुई। मतलब हमारी समस्या को इग्नोर कर दिया गया। आप अपने विधायकों को लेकर सदन का मार्च कीजिए या हंगामा कीजिए, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि 2022 का मॉनसून सत्र तो अब कभी नहीं आएगा। मध्य प्रदेश की जनता यानी एक सत्र पीछे हो गई। दूसरी बात, बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों को जान का खतरा है। भाई मेरे, आपके पास दुनिया की सारी सुविधा है, फिर भी आपकी जान को खतरा है। जरा सोचिए उनके बारे में जिनकी बात आपको सदन में उठाना था, उनकी बात होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी बात नहीं उठी। जरा 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा समझिएगा, हमारे दर्शक भी समझेंगे। ये देखिए एमएलए जिन्हें जान का खतरा है। इसमें बीजेपी की भी एमएलए हैं और कांग्रेस की भी एमएलए हैं। और जरा देखिए जान का खतरा इन बच्चों को है। ये जो कटनी की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये यहां पे देख रहे हैं तस्वीरें, ये बच्चे नदी पार करके स्कूल जाते हैं। जान की खतरा इनको है, लेकिन जान की खतरा बीजेपी और कांग्रेस के विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। तो 3 खास मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सीधे उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो ये तस्वीरें दिखानी बहुत जरूरी थी आपको, क्योंकि 5 दिन का सत्र, पहले तो कहा गया कि बहुत कम दिन है, लेकिन हुआ क्या,
ये 5 दिन का सत्र भी नहीं चल पाया। 3 दिन तो आपको लग रहा होगा, लेकिन वो 5 घंटे हैं। पहले दिन 45, दूसरे दिन 2 घंटे और फिर 2.5 घंटे। मैच 5 घंटे में यह सत्र समाप्त हो गया। सोचिए, ये 230 विधानसभा की समस्या पटल में रखी जानी थी, प्रश्न रखा जाना था, उसके लिए विधायक मेहनत करते हैं, वो सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े, स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपका बहुत स्वागत है। पीसी शर्मा जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस के, आपका भी पीसी शर्मा जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार है। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कोई किसी को इंटरप्ट ना करे, हम सब जानते हैं, सबको 2-2 मिनट का समय मिलेगा पहली बार में, जाहिर सी बात है, अपनी बात को रखिएगा। शुरुआत में आशीष शर्मा जी आप ही से करता हूं। आपके विधायकों को भी जान का खतरा है, ऐसा बताया जा रहा है। जब विधायकों को ही जान का खतरा है तो जनता क्या करेगी? सर, आप बोल सकते हैं। देखिए, विधानसभा में जो स्थिति कल निर्मित हुई, कांग्रेस के विधायक पाचीलाल मेड़ा जी और उमाकांत शर्मा जी के बीच जो गहमा गहमी मची, जो वाक युद्ध हुआ, जो एक दूसरी तरफ से एक दूसरे के प्रति शब्द कहे गए, निश्चित ही उसके कारण उमाकांत जी को आज लगा कि उन्हें लगातार धमकी मिल रही है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने अध्यक्ष जी से, आसंदी से मांग की कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। जहां तक बात है पाचीलाल मेड़ा जी के साथ पुलिस के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की, तो आसंदी से माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनसे कह दिया था कि आप अपना आवेदन दे दीजिए, मैं 2 दिनों में इसकी जांच करा के पूरा वस्तु स्थिति सदन के सामने रख दूंगा, आपको न्याय मिलेगा। माननीय सदस्यों की गरिमा की रक्षा करना आसंदी का दायित्व है। और जब उनको इस तरह का आश्वासन आसंदी से मिल चुका था, तो उन्होंने फिर आज कार्यवाही को बाधित नहीं करना था। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब वो सदन में इस घटना के तुरंत बाद आए थे, उस समय उनका जो शर्ट जो उन्होंने पहना था वो बिल्कुल फटा हुआ नहीं था, लेकिन आज इतना फटा हुआ शर्ट पहनकर वो गर्भगृह तक पहुंच गए। ये भी जांच का विषय है कि आज उनका शर्ट किन्होंने फाड़ा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद आडंबर करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस खुद इस व्यवस्था में को बाधित करने का प्रयास आज दिन भर उनके सदस्यों ने किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य को नहीं सुना गया, पूरे समय हंगामा करते रहे, चिल्लाते रहे, नारेबाजी करते रहे। जब सदन के नेता कह रहे हैं कि आप जिस विषय पर स्थगन चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, मैं उस पर अपना वक्तव्य दे रहा हूं, और वक्तव्य आने के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी और जो भी सदस्य कहना चाहेगा उनके प्रश्नों का पूरा उत्तर मैं यहां से दूंगा। सर, आशीष जी, आपका टाइम ओवर हो गया, सबको मुझे टाइम देना है। पीसी शर्मा जी, आपके भी विधायक कह रहे हैं आप कि उनकी जान को खतरा है। देखिए, जो पाचीलाल मीणा जी ने कहा कि जान को खतरा है, तो जिस तरह से कल कांग्रेस विधायक दल के विधायक तख्ती लेकर विधानसभा की तरफ आ रहे थे, जिसमें पोषण आहार के घोटाले का मामला था, अरबों रुपए का, उनको जाने नहीं दिया। फिर बाद में तख्तियाँ लेने के लिए पुलिस ने उनका हाथ मरोड़ा और दूसरे विधायक मनोज जी का धक्का मुक्की की। तो अगर विधानसभा आ रहे हैं विधायक और उनके साथ इस तरह का बर्ताव होगा, तो मैं समझता हूँ कि बचे क्या। विधानसभा में प्रवेश करने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है और पुलिस हाथापाई करे, तो बचा क्या। दूसरी बात यह है कि जो विधानसभा में उन्होंने अपनी बात रखी, मेरे साथ ऐसा हुआ, उस पर वो गए, पहले आसंदी से निवेदन किया, उसके बाद गृह मंत्री के पास गए। तो इनको उमाकांत शर्मा जी को आने की जरूरत क्या थी उनके पास? उनको किसने अधिकार दे दिया था कि उनके पास जाएँ और जुमा झटकी जाएँ? और आज भी उन्होंने कहा कि उनके कपड़े उमाकांत भार्गव जी से चिकचिक हुई, उसमें उन्होंने उन पर हमला किया। कुल मिला के बात ये है, जो आप कह रहे हो कि 5 घंटे चला सदन, आज जब सदन चला, मान लो वो हो रही थी, उसमें बाधाएं हो रही थी, तो अध्यक्ष जी इसको कल के लिए कर देते। 16 और 17 तारीख भी था ना, उनको इस पूरे पास करा के, जो नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा वहाँ से सीट से निर्देश दिए एक तरह से अध्यक्ष जी को, और पूरा बजट और विधेयक से पारित करा ली।
भाई आज अगर मान लो लोग नहीं सुन रहे थे तो उनसे बात करते नेता प्रतिपक्ष से और कल तक के लिए स्थगित कर देते या लंच तक स्थगित कर देते। ठीक है सर, ये सेकंड राउंड में आपकी ये बात रखेंगे। पीसी शर्मा जी, मैं वादा करता हूँ सेकंड राउंड में इसको रखता हूँ। दिनेश गुप्ता जी, पीसी शर्मा जी सेकंड राउंड में रखता हूँ मैं आपकी इस बात को। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। नहीं बात नहीं आ पाई, गुप्ता जी कुछ बोल नहीं पाएंगे तो मैं सेकंड राउंड में प्रॉमिस करता हूं कि आपको समय दूंगा सर। मैं समय दूंगा। उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दे दिया, इसलिए ये बाधित हुआ है। मुख्यमंत्री को वक्तव्य की जरूरत नहीं थी, चर्चा हो जाती उसके बाद देते। ये नियमों के खिलाफ हुआ है, इसलिए हंगामा हुआ कि जो करोड़ों रुपए का घोटाला है इस पर चर्चा होना चाहिए। इसलिए आज गवर्नर साहब के पास भी गए, उनको भी ज्ञापन देके आए। प्रश्न में आ रहा हूं, दिल्ली भी देंगे, लोकायुक्त भी देंगे, सब जगह देंगे। ठीक है, सेकंड राउंड में इसी प्रश्न में आ रहा हूं। दिनेश गुप्ता जी, दोनों पार्टियों के विधायकों को जान का खतरा है। बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन सही मायनों में जो समस्या से जूझ रहे हैं, जिनकी बात सदन में आनी चाहिए थी, उनकी बात तो सदन में नहीं आ पाई। राहुल जी, जो सदन में आना चाहिए वो सदन में कैसे आना चाहिए, ये तो तब होगा जब सदन चलेगा। और सदन चलाने के लिए केवल विपक्ष जिम्मेदार नहीं होता। विपक्ष के पास वो नहीं होता कि जो सत्ता पक्ष को करना होता है। विपक्ष का काम है कि जनता के मुद्दे उठाए। यदि आप जनता के मुद्दे उठाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर हंगामा होगा और सत्ता पक्ष उसे बाधित करेगा। आप यदि पोषण आहार घोटाले पर ही यदि विपक्ष बात कर रहा है, एक स्थगन लगा है, तो आप उस स्थगन को ना स्वीकार करके यदि कोई भी वक्तव्य आ रहा है, मंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, ये संसदीय परंपरा में स्वस्थ नहीं माना जा सकता। क्योंकि ये इस तरह के जो वक्तव्य हैं वो सामान्यतः या तो हम स्थगन पर चर्चा करा रहे हों तो शुरुआत में ये होता है कि ठीक है साहब चर्चा करा लीजिए, हम इसको स्थगन को स्वीकार करते हैं। अभी सदन में जब वो विषय है ही नहीं, सदन में जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की संसदीय व्यवस्था के लिए बहुत बेहतर नहीं है। 2.5-3 दिन के सत्र में आप क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या मुद्दे उठेंगे जनता के? क्या लॉ एंड ऑर्डर का विषय उठ सकता है? और ये विषय कौन उठाएगा? क्या सत्ता पक्ष उठाएगा? ये विषय तो विपक्ष उठाएगा। और विपक्ष उठाएगा तो निश्चित रूप से सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और उनके लिए वो असुविधाजनक होगा। बिल्कुल तो सरकार जब भी असुविधा की स्थिति में आती है तो हम देखते हैं कि सत्र जल्दी खत्म हो जाता है, समय से ठीक है, अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। दिनेश जी, आशीष शर्मा जी, एक तो 5 दिन का सत्र ऊपर से 5 घंटे चला, क्यों? देखिए, जिस तरह का हंगामा कांग्रेस ने किया, आसंदी के बार बार कहने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष और जो सचेतक हैं उनको अपने सदस्यों को बेल से पीछे ले जाना था। ठीक है, ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हो रही थी कि जिसके कारण सदन की कार्यवाही नहीं चलने दें। अगर सदन चलाना चाहते हैं, हमारे सदस्य तो हंगामा नहीं कर रहे थे, लेकिन जब बेल में आगे किसी की मान ही नहीं रहे हैं तो फिर हमारे सदस्य भी बेल में पहुंचे। तो ये मैं मानता हूं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। लेकिन कमलनाथ जी कल का भी आप देखिए कि जब उनके सदस्य बैल में खड़े थे तब वो भी छोड़ के चले गए, गोविंद सिंह जी भी छोड़कर चले गए। तो जब नेता ही नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी के सदन के अंदर जो नेता हैं वही अपने सदस्यों पर अनुशासन नहीं रख पाएंगे तो फिर बताइए सदन कैसा चलेगा? हमारे किसी सदस्य ने कोई उच्छृंखलता की हो या हम हमारे नेताओं का हमने आदेश मानकर अपनी सीट पर नहीं बैठे रहे हो तो बताइए। लेकिन हंगामा इतना जबरदस्त अगर कांग्रेस करेगी जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य, भाषण ही लोग नहीं सुन पाएंगे, तो आप बताइए सदन कैसे चलेगा? सदन चलाने की जिम्मेदारी सबकी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन विपक्ष को भी सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हम चर्चा से तो भागे नहीं, हमने चर्चा से इनकार भी नहीं किया। जब सदन के नेता कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस पर मेरे वक्तव्य के बाद नेता प्रतिपक्ष अपनी पूरी बात रख सकते हैं, तो प्रश्न आएंगे, जो शंकाएं आएंगी, उसका समाधान भी मेरे द्वारा प्रत्युत्तर में दिया जाएगा। और वक्तव्य कोई नया तो सीएम साहब ने दिया नहीं, वक्तव्य देने की परंपरा है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। इससे पहले भी लगभग 70 बार मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने अपने वक्तव्य दिए हैं। संसद में भी किसी महत्वपूर्ण मामले पर जो सरकार के संज्ञान में आता है उस पर सरकार वक्तव्य देती है, तो वक्तव्य देना तो हमारा अधिकार है। उस अधिकार पीसी शर्मा जी, ठीक है सर, आपके 2 मिनट हो गए इस मुद्दे पर भी। पीसी शर्मा जी, आप ही ने ये मुद्दा उठाया था, मैं आप ही से प्रश्न कर रहा हूं। 5 दिन का सत्र आप कह रहे थे पहले ही छोटा है,
फिर 5 घंटे में खत्म हो गया। मैंने कहा ना, हमारी पूरी बात जो कहना चाहूँ, दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कह दी। ये बीजेपी का इसमें 2 ही एजेंडे थे। ये कई दिनों से ये मामला पोषण आहार का, जिसमें छोटे छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए था। कोविड काल में सब बंद, ये बढ़ गया कि उसकी जिसकी रिपोर्ट आ गई, इस पे चर्चा न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री का वक्तव्य और जो बजट पास कराना था, विधेयक पास करना, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं था। इसलिए इन्होंने आज, मैंने कहा ना भाई, आज ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, श्रीनिवास तिवारी जी अध्यक्ष थे, 75 दिन चलता था, मैं भी विधायक था उस समय भी। पर ये इनका एजेंडा, और अभी शिमला के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी सभी पीठासीन अधिकारियों में, तय हुआ था कि भाई छोटे राज्यों में 30 दिन और बड़े राज्यों में 75 दिन चले। लेकिन इनका ये डिक्टेटरशिप चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ये केवल बजट पास कराना, विधेयक पास कराना, और जैसे फंस गए पोषण आहार में, तो इस पे मुख्यमंत्री का वक्तव्य आ जाए, वो छप जाए, मीडिया को मैनेज कर लें और मामला खत्म, और जनता को झूठ परोस दें। ये इनका एजेंडा है। इस तरह से जो चलाना चाह रहे हैं, कभी चल नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। इसीलिए हमने आज गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया है, ये इसकी कंप्लेंट लॉकआउट में करेंगे। और मुख्यमंत्री हमेशा 2 ही चीज़ों में फंसते हैं, या तो डंपर में या अब ट्रक में फंस गए हैं। तो ये मामला इतने आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। इसको पूरे मध्य प्रदेश में पोषण आहार का मामला है, छोटे बच्चों का मामला है। ये आपने सही कहा कि लोगों की आवाज़ वहाँ विधायक उठाते हैं, उठाए कैसे भाई? ये सत्ता पक्ष जो है, उन्होंने भ्रमित कर रखा है उनको, विधानसभा अध्यक्ष जी को भी, और कोई चीज होने नहीं देते। जैसा चाहते हैं उनसे दबाव डाल के करा लेते हैं। ये स्थिति चल रही है। ठीक है सर। और मैं समझता हूँ कि ये कोई सा भी सेशन ये नहीं चलने देंगे। पूरी बात आ गई, 2 दिन से ज्यादा कभी नहीं चलेगा। आप तो 5 घंटे बोल रहे हो। आपकी पूरी बात 5 समय तो मैं कह रहा हूँ कल के लिए कर देते ना, कल के लिए बात करते, परसों के लिए करते। और कमलनाथ जी ने जो बात कही थी कल, कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा दिल्ली के अंदर। ये वक्तव्य देने की प्रथा, जब कोई बड़ी घटना कहीं हो जाए, कहीं अचानक कोई घटना है, उस पर वक्तव्य दिए जाते हैं। 70 वक्तव्य वही हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। जो चीज का स्थगन आया हुआ है, जो विपक्ष, ठीक है सर, एक बहुत ही छोटा, क्या दिक्कत है? पीछे शर्मा जी, आशीष जी अपनी बात कह रहे थे। दिनेश जी, बहुत छोटा सा, माफी चाहूंगा, 30 सेकंड है, क्योंकि मुझे ब्रेक पर भी जाना है। दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं सदन न चलने के लिए। देखिए, नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, सदन न चलने के लिए सत्ता पक्ष को तो आरोप लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो यदि सत्ता पक्ष सदन से भागेगा तो फिर जवाब कौन देगा? जनता के सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा? ये तो मतलब ये ऐसी बात है कि आप गलती भी करें और आरोप दूसरे पर मढ़े। मुझे लगता है कि उन्हें ये अधिकार नहीं है। और विपक्ष का आरोप इस मामले में उनकी स्वाभाविक है कि वो जो भी मुद्दा तैयार करते हैं, चाहे कारमवैन का हो, डैम का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, उनके सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जो है जो सरकार ने वो कहीं दब गए। निश्चित तौर पर एक ब्रेक के लिए दिनेश जी मुझे जाना पड़ेगा। इसके बाद अनुपूरक बजट में क्यों हंगामा हो रहा है, 1 करोड़ किसको दिया गया तो हंगामा क्यों हो रहा है, बात इस पर भी होगी। अब पीसी शर्मा जी, आज अनुपूरक बजट में आप लोगों को 1 करोड़ मद में दिया गया, तो उसमें क्यों आप ऑब्जेक्शन है, क्यों संग्राम कर रहे हैं आप लोग? शर्मा जी, कौन से है उसमें 1 करोड़ में? नहीं समझा नहीं क्या कह हेडगेवार जी पर। हेलो, हेडगेवार जी पर नहीं, उसमें ये है कि क्या ऐसा क्या वो है उनका कि उसके लिए वहाँ दिया। प्रदेश की जनता परेशान हो रही है, दुनिया भर के मामले हैं, पोषण आहार मिल नहीं रहा है, सड़कें खराब हो गई हैं, लोगों के बर्बाद हो गए घर पानी के अंदर, वो मिल नहीं रहा है। और अभी संग्रहालय मिलके कौन सा हो जाएगा? ये कोई इतनी आवश्यक चीज है क्या? और दूसरा, ऐसा कौन सा स्वतंत्रता संग्राम में कोई उन्होंने भाग ले लिया हो जिसके लिए उनको उनका कोई संग्रहालय बने? इसलिए ये केवल मुख्यमंत्री जी के बचाव का मामला है, जिसके लिए सब किया जा रहा है।
मैं समझता हूँ और बहुत सी प्रायोरिटी वाली चीजें जिनको किया जाना चाहिए, उनके हेड आना चाहिए। इस हेड की आवश्यकता क्या है आशीष जी? ये इस चीज का लगातार हम ये कह रहे हैं कि भाई ये अब जवाब देंगे आशीष जी ना, आशीष जी हैं, शर्मा जी, आशीष जी भी है नहीं। अभी दूसरी चीजों की प्रायोरिटी है हमारे पास। हेडगेवार जी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इस देश की संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, इसलिए उनके बारे में किसी भी तरह की बात इनके मुख से शोभा नहीं देती। दूसरी बात यह कि ये आदिवासियों के लड़ाई की बात कह रहे हैं, आदिवासियों के सम्मान की बात कर रहे हैं। आप कल भोपाल की सड़कों पर जिन बच्चों को, आदिवासी बच्चों को ये नंगे पैर सड़क पर लेकर चल रहे थे, जिनके शरीर पर बनियान थी मात्र, तो ये आदिवासियों का किस तरह का चेहरा आज देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत की पहचान भिखारियों से और सपेरों के देश के रूप में निरूपित की थी, और ये मध्य प्रदेश के आदिवासी की इतनी बदहाल स्थिति पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ठीक है आशीष जी, विषयांतर होना। फाइनल कमेंट दिनेश जी का इस बहस में सर, फाइनल कमेंट दिनेश जी का लेना होगा सर। आपकी बात हो गई दिनेश जी, अब अनुपूरक बजट को लेकर भी संग्राम, ये हालत कर दी है आदिवासियों की। ये राजधानी है, ये आप ये देखिए कि पैर में चप्पल हेडगेवार जी के संग्रहालय के लिए जो है क्यों दे रही है सरकार? सर एक पत्रकार की बात आ जाने दीजिए, एक पत्रकार की बात। दिनेश जी दोनों विधायकों से विनम्र निवेदन है कि एक पत्रकार की बात आ जाने दीजिए। दिनेश जी, राहुल जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हेडगेवार जी के संग्रहालय के लिए सरकार 1 करोड़ रुपए दे क्यों रही है? ये आपने याद होगा पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री जी ने हेडगेवार जी पर एक लंबा भाषण दिया था, और आपको याद हो लगातार ये संघ और भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी या संघ की जो अगली रणनीति है वो ये है कि उनको अपना जो योगदान है आजादी की लड़ाई में उसे स्थापित करना है। ये इसीलिए ये संग्रहालय बनाए जा रहे हैं या दूसरी चीजें बना रहे जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का सर। चूंकि समय का अभाव, वरना आप लोगों से 1 घंटे की बहस करता मैं, लेकिन जनता की बात तो कम से कम आनी चाहिए। अगर मानसून सत्र ठीक है 5 दिन का भी है और आप ये कमिटमेंट करते हैं कि 7:30 बजे तक सत्र चलेगा, लंच नहीं होगा, तो कम से कम वो हो तो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। जनता की बात दब गई।